Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. Very good. So today we are going to start our new chapter which name is the model millennial. So we will start from these words. So first we should know the meaning of these words. First is profile. Profile means description. Palette. Palette क्या होता है बच्चे? एक टूल होता है, एक प्लेट होती है for the painter to mix colors. ईजल. ईजल क्या होता है? एक वुडन फ्रेम आपने कभी देखा होगा जो पेंटर पेंटिंग करते हैं तो वुडन फ्रेम होता है, इट इज कॉल्ड ईजल. चैटर. कंटिन्यूअसली टॉक, ये करते रहते हो ना, चैटरिंग करते रहते हो तो जो बार लगातार बोलता ही रहता है, इट इज कॉल्ड चैटर. फैंटेसी. फैंटेसी क्या होता है? इमेजिनरी प्लीजेंट कोई सिचुएशन होती है तो इट इज कॉल्ड फैंटेसी. लेट्स बिगिन बच्चों. Hughie is a handsome young man, but without a profession. He comes from a good family, but has not inherited much other than the small rented flat in which he lives. He is wonderfully good looking. He is popular and educated, but has not made any money. He lives on £200 a year that an old aunt has allowed him. He has tried to do a variety of professions, but has succeeded in none. He went to the stock exchange for 6 months but made more loss than profit. He had been a tea merchant for a little longer but it was not to his taste. Then he had tried selling dry sherry but it did not work any. Presently he is nothing, a delightful, inactual young man with a perfect profile and no profession. So story start होती है बच्चे हुगी. जो ये हुगी नाम का जो व्यक्ति है उसके बारे में बात हो रही है कि वो कैसा दिखाई देता है. पहले तो हम उसको देख लेते हैं वो कैसा दिखाई देता है. वो है हैंडसम यंग मैन, ओके, लेकिन उसके पास कोई भी प्रोफेशन नहीं है. प्रोफेशन मींस कोई भी काम नहीं है, ओके. वैसे तो बिलोंग करता है, गुड फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उसको कोई पूछते नहीं. इनहेरिटेड क्या होता है बच्चे? जो हमारे फादर हमारे लिए छोड़ जाते हैं, ग्रैंड फादर छोड़ जाते हैं, तो इट इज कॉल्ड इनहेरिटेड. कोई इनहेरिटेड उसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, ठीक है. तो इस तरह से वो क्या रहता था? वैसे देखने में वो गुड लुकिंग था, अच्छे से पॉपुलर भी था, एडुकेटेड ऑल्सो था वो, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे. ओनली £200 उसको मिलते थे साल में, वो भी एक उसकी बूढ़ी आंटी, ठीक है, उसकी चाची हो सकती है, मौसी हो सकती है, ओल्ड आंट के थ्रू ही उसको मिलता था. देन उसने बहुत सारे प्रोफेशन ट्राई किए थे बच्चों, बहुत सारे प्रोफेशन ट्राई किए, लेकिन वो किसी में भी सफल नहीं हो पाया. उसने स्टॉक एक्सचेंज का काम किया 6 मंथ्स के लिए, लेकिन उसमें भी प्रॉफिट की जगह क्या हो गया? ज़्यादा लॉस ही हो गया बल्कि. देन उसने टी मर्चेंट का काम किया कुछ टाइम के लिए, देन उसमें भी कोई रिजल्ट नहीं निकला. और उसने ऐसे ही सेलिंग, ड्राई चेरी और चीज़ें भी की, तो वो ऐसे ट्राई करता रहा अलग अलग तरीके से, लेकिन किसी में भी उसको सक्सेस नहीं मिल रही थी. Then one morning Hughie visited to see a great friend to his, Alan Trevor, a painter. He is a real master with his brush and his pictures are eagerly sought after. Alan is mixing color on his palette in the front office when Hughie knocks. So एक मॉर्निंग की बात है बच्चे, जो हुगी है वो अपने उसका अच्छा दोस्त होगा, ग्रेट फ्रेंड होगा, जिसका नाम था एलन ट्रेवोर. और वो कौन था? वो था एक पेंटर, पेंटिंग करता था वो, ओके. सो ही इज अ रियल मास्टर विद हिज ब्रश. इसका मतलब क्या है? मतलब पेंटिंग में वो पूरा माहिर था कि कैसे ब्रश चलानी है, कैसे स्टॉक लगाने हैं, कैसे मैं अपनी पिक्चर को ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर सकता हूँ, तो इन चीज़ों में वो बिल्कुल माहिर था, बिल्कुल. देन एलन इज मिक्सिंग कलर. और एलन क्या कर रहा था? मिक्स कलर कर रहा था अपनी पैलेट के अंदर, और इन द फ्रंट ऑफिस व्हेन हुगी नॉक्स. और जब ही कौन? हुगी आ जाता है और वो नॉक करने लग जाता है. देन उनका कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर. देन एलन क्या बोलेगा? कम इन, ओके. वो अपने फ्रेंड को बोलता है कम इन. देन हुगी ओपनिंग द डोर, हेलो एलन, इट्स मी. देन एलन, oh my, you are the fellow I would like to meet daily, rather several times every day. In fact, the only people a painter should know are those who are smart and beautiful, those who are an artistic pleasures to look at and an intellectual response to talk to.
Men who are dandies and women who are pretty rule the world. At least they should do so. How is everything? Then एलन के क्या यहाँ पे सेंटेंस आ जाते हैं. तो कन्वर्सेशन के दौरान जैसे हुगी दरवाजे को खोलता है, उसने वेलकम करा, ठीक है, एलन वेलकम कर देता हुगी का और हुगी वहां पर आ जाता है. देन एलन क्या बोलता है, ओह ये तो मेरा फेलो है और मैं तो तुमसे मिलना ही चाहता था. देन डेली मैं तुम्हें याद भी करता था. होता है ना ऐसे ही, जब हम किसी से मिलते हैं अपने दोस्त पुराने से तो यही बोलते हैं, अरे तुम्हें याद कर रहा था यार और कितने टाइम से मिलना चाह रहा था. तो ऐसे ही, और साथ में वो उसका एक लुक देखकर, क्योंकि वो ब्यूटीफुल था, हैंडसम भी था, स्मार्ट भी था, तो बोलता है कि जो स्मार्ट और हैंडसम लोग होते हैं ना वो कैसे होते हैं, उनको तो रूल करना होता है. ऐसा लगता है कि वर्ल्ड पर वही रूल करते हैं, चाहे वो मैन हो या फिर वीमेन हो, क्योंकि उनका क्या होता है लुक और पूरा एडुकेटेड, उनका ध्यान पूरा प्रॉपर अपने पर ही अटेंशन रहता है और वो लोगों की नज़र में और ज़्यादा छा जाते हैं. तो हाउ इज एवरीथिंग, और फिर पूछने लग जाता है क्या चल रहा है. होगी, आई एम ओके बट यू नो ल्यूरा. हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन तुम्हें ल्यूरा के बारे में पता है. तो ल्यूरा के बारे में अभी डिस्कस होना स्टार्ट हुआ है. देखते हैं ल्यूरा कौन है. देन एलन क्या बोलता है, यू विल मेक द मोस्ट हैंडसम कपल इन ऑल सिटी, but I know of her father and his condition. He is a retired colonel and a soldier who has seen so many wars, so he little understands the delicate feelings of a lover. So Alan बोलता है क्या कि you will make, तुम बन सकते हो, है ना, तुम क्या बनोगे, एक हैंडसम कपल बनोगे. अगर ल्यूरा की बात की जाए और मैं होगी तुम्हारी बात करता हूँ तो तुम सिटी के हैंडसम कपल कहलाओगे अगर बन जाते हो कपल. और मुझे पता है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा कि जो उसके फादर हैं और उसकी जो कंडीशंस है अभी किस तरह की है. अभी जो उसके फादर हैं वो रिटायर्ड कॉलोनल हैं एंड अ सोल्जर्स हु हैज सीन सो मैनी वॉर्स, जिसने बहुत सारी लड़ाइयों को भी देखा है. एंड लिटिल अंडरस्टैंड्स द डेलिकेट फीलिंग ऑफ अ लवर, और वो लवर की शायद इन फीलिंग्स को अच्छे से समझ पाते हैं नहीं, वो मुझे नहीं लगता. होगी, he does not want to hear of any engagement. He clearly said, come to me, my son, when you have got 10,000 pounds of your own and we will see about it. So होगी क्या बोलता है, होगी बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है, he does not want to hear of any engagement. वो किसी एंगेजमेंट वगैरह के बारे में तो नहीं सुनता है, उसने कुछ सुना ही नहीं दिया. लेकिन वो बोलता है क्लियरली साइड, कम टू मी, मेरे पास आओ बॉय, मैं तुम्हें बताता हूँ कि व्हेन यू हैव, जब तुम्हारे पास 10,000 पाउंड्स होंगे ना खुद के अपने कमाए हुए, देन वी विल सी अबाउट इट, तब देखेंगे उन चीज़ों को. किसके बारे में, ल्यूरा के बारे में. देन एलन, आई नो ऑफ दैट एंड आई एम सॉरी आई कांट हेल्प यू इन दैट. आई विश आई हैड सो मच ऑफ मनी टू गिव यू. देन एलन क्या बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है, आई नो ऑफ दैट एंड आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता. मैं करना चाहता हूँ ऐसा हो जाए, आई विश आई हैड सो मच ऑफ मनी टू गिव यू, और मैं तुम्हें दे भी सकता हूँ. देन होगी, नेवर माइंड, कोई फर्क नहीं पड़ता. एलन, presently I am painting a model beggar in the studios. I will have to go in, but I like you so much that you too can come in. एलन बताता है कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेजेंटली तो मैं एक है ना पेंटिंग बना रहा हूँ प्यारी सी, और वो पेंटिंग किस चीज़ की है, वो है एक मॉडल से रिलेट करती हुई. लेकिन मॉडल कौन है, मॉडल बैगर इन द स्टूडियो. एंड आई विल टू गो इन एंड आई लाइक यू सो मच दैट यू टू कैन कम इन, तुम्हें पसंद भी आएगी. देन होगी, एंटर्स द स्टूडियोज आफ्टर एलन. ऑन द बिग easels was a wonderful life-size pictures of a beggar which required only finishing touches. The beggar himself was standing on a raised platform in a corner of the studio. He was a wizened old man with a wrinkled face and a most piteous expressions. Over his shoulders was flung a coarse brown cloak, all tears and tatters. His thick boots were patched and cobbled, and with one hand he leaned on a rough stick, while with the other he held out his battered hat for arms. Hoogie looks at him keenly. Then अब वो क्या करते हैं, जैसे ही रूम में जाना है उनको, वो तो क्या बना रहा था, पिक्चर बना रहा था मॉडल बैगर की स्टूडियो के अंदर. तो हुगी जो है वो एंटर करता है स्टूडियो के अंदर एंड एलन के पीछे पीछे जाने लग जाता है. देन वहाँ पर देखता है क्या, बिग ईजल, एक है ना ईजल अभी बताया था बच्चे मैंने, एक वुडन का आपका फ्रेम होता है जिस पर पेंटिंग करते हैं पेंटर्स. तो वो देखता है वहाँ पे वो वंडरफुली साइज और वहाँ पर पूरा बैगर का बना हुआ था, और उसको बस ऐसा लग रहा था जब फिनिश्ड टच
मतलब देते हैं ना, एक बार आपने प्रॉपर रेडी कर दिया है लेकिन लास्ट में एक टचअप दे देते हैं, सेम वैसे ही वहाँ पर अभी वो रुका हुआ था। और बैगर कैसा लग रहा था, खड़ा हुआ है, और प्लेटफॉर्म इन अ कॉर्नर ऑफ द स्टूडियो में, वहाँ पर स्टूडियो के कॉर्नर में उसको खड़ा किया गया है। उसका लुक कैसा था, ही वॉज अ विजन्ड ओल्ड मैन एंड रिंकल्ड फेस है उसका, मोस्ट पिटिशियस, मतलब बहुत ज़्यादा दुखदाई वाले एक्सप्रेशन है उसके मुंह पर। देन शोल्डर्स वॉज फ्लंग अ कोर्स ब्राउन क्लोक, उसके आंखों में पानी है, फटे हुए कपड़े हैं, उसके बूट्स भी ऐसी पैचेस हैं, कोब्ड है, सिले हुए हैं, तो ऐसे ऐसे उसके पास एक रफ स्टिक भी थी। तो ये सारा का सारा पूरा प्रॉपर तरीके से उसकी पिक्चर दिखाई दे रही थी जो हुगी देख रहा था, ध्यान से देख रहा था, कीनली तरीके से। देन हुगी विस्पर्स टू एलन, व्हाट एन अमेजिंग मॉडल, तो बोलता है एकदम देख के, अरे वाह बड़ा अमेजिंग मॉडल है। Then Ellen, an amazing model? I should think so. Such beggars as he are not to be met with every day. I living wonderful. My stars, a perfect figure to make a statue of him. Then Ellen क्या बोलता है, amazing model? I should think so. ठीक है ना, कि मुझे भी ऐसा सोचना चाहिए। जो beggars हैं वो exactly ऐसे ही तो दिखते हैं, क्योंकि हमें डेली डेली मिलते ही रहते हैं beggars. As he are not to be met विद एवरीडे, और लिविंग वंडर्स हैं वो। माई स्टार्स, अ परफेक्ट फिगर है, ये किस चीज़ के लिए, टू मेक अ स्टैचू ऑफ हिम, और इसका एक स्टैचू प्रॉपर तरीके से तैयार करने की होगी। पुअर ओल्ड चैप, हाउ माइजरेबल ही लुक्स, बट आई सपोज टू यू पेंटर्स हिज फेस इन हिज फॉर्चून। होगी बोलता है पुअर ओल्ड चैप तो लग रहा है, और कितना माइजरेबल है, कैसा माइजरेबल दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं ऐसा सपोज करता हूँ कि टू यू पेंटर, जैसे क्योंकि तुम्हें तो पता है पेंटिंग कैसे करनी है, लेकिन जो उसका फेस है, इज हिज फॉर्चून, क्या उसका कोई फॉर्चून भी है। एलन, सर्टेनली यू डोंट वांट अ बैगर टू लुक हैप्पी डू यू, तो एलन क्या बोलता है, पक्का, यू डोंट वांट अ बैगर, क्या तुम नहीं देखना चाहते कि कोई भी बैगर खुश भी हो, क्या नहीं देखना चाहते, कोई खुश भी तो हो सकता है। होगी finds a comfortable seat on a divan. How much does the model get for sitting? Alan, working on his portraits are shillings an hour. Hogi, and how much do you get for your picture, Alan? Alan, oh, for this I get 2,000. Hogi, pounds? Alan, genius, painters, poets and physicians always get genius. होगी, well, I think the model should have a percentage. They work quite as hard as you do. अब देन उसके बीच में जो कन्वर्सेशन होती है, देन होगी क्या बोलता है, वहाँ पर आराम से उसको देख रहा है, फाइंड्स अ कंफर्टेबल सीट ऑन अ डाइवन, और वहाँ पर देखते हुए क्या बोलता है, हाउ मच डज अ मॉडल गेट फॉर सिटिंग, अच्छा इसको बैठने के लिए मॉडल को कितने मतलब पैसे लगेंगे, हाउ मच, ठीक है, कितने पैसे लगेंगे। देन एलन बोलता है वर्किंग ऑन इज अ पोर्ट्रेट अ शिलिंग एन आवर। देन हुगी क्या बोलता है कि अच्छा ये बताओ तुम एलन, इस पिक्चर के कितने पैसे लेने वाले हो, है ना, कितने चार्ज लोगे। एलन बोलता है इसके लिए मैं लूँगा 2,000 पाउंड्स। देन हुगी का जवाब आता है पाउंड्स, यस, और क्या, जीनियस, जो पेंटर्स हैं, पॉइट्स हैं, फिजिशियन हैं, ऑलवेज गेट जीनियस, ठीक है ना, ऑलवेज गेट क्या लेते हैं, वो ज़्यादा अमाउंट लेते हैं। देन हुगी बोलता है अच्छा ठीक है, आई थिंक द मॉडल शुड हैव अ परसेंटेज, मॉडल का क्या होता है, परसेंटेज होती है, किसी की ऊपर किसी की नीचे, तो क्योंकि जितनी अच्छी पिक्चर होगी, जितना अच्छा मॉडल होगा, तो उस हिसाब से इनकी परसेंटेज भी अप एंड डाउन होती रहती है, और वो डिपेंड करता है आपके वर्क पर कि वर्क क्वाइट एज हार्ड हैज यू डू, जितना तुम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हो। देन एलन, नॉनसेंस, नॉनसेंस, why look at the trouble of laying on the paint alone and standing all day long at one's easels? It's all very well, Hugi, for you to talk, but I assure you that there are moments when art almost attains the dignity of manual labor. But you mustn't chatter. You can pour yourself a cup of tea, but keep silent while I finish the portrait. The servant comes in and tells him, Alan, that the frame maker wants to speak to him. देन उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन तो चली रही है, देन हुगी उससे पूछता भी है कि किस चीज़ के लिए इसकी परसेंटेज होनी चाहिए, इस तरह से बोलते हैं। तो एलन उस बात को बोलता है बेहूदगी, कितनी बेफालतू की बातें कर रहे हो, नॉनसेंस बातें कर रहे हो, वाई लुक एट द ट्रबल ऑफ लेइंग ऑन द पेंट अलॉन,
तो मतलब इसमें दिक्कत क्या है, ऐसा करते हैं तो स्टैंडिंग ऑल डे लॉन्ग एट वंस ईजल, हम हमेशा क्या करते हैं, इसके ईजल के आसपास खड़े रहते हैं, पूरा दिन खड़े रहते हैं। वेरी वेल हुगी, फॉर योर टॉक, और तुम क्या करते रहते हो, बातें ही करते रहते हो हर टाइम। आई अश्योर यू दैट देयर आर मोमेंट्स व्हेन आर्ट ऑलमोस्ट अटेन्स द डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर, कि मैनुअल लेबर के अकॉर्डिंग जिनकी डिग्निटी जो होनी चाहिए, जो उनको एटलीस्ट मिलना चाहिए अपनी आर्ट के लिए, वही हम ले सकते हैं और वही हमें मिलेगा। बट यू मस्ट नॉट चैटर, और तुम्हें बिल्कुल भी बकवास नहीं करनी चाहिए। जो तुम कंटिन्यूसली टॉक कर रहे हो ना बैगर को देखकर, तो इसको बंद कर दो, जस्ट अपने चाय डालो और पी जाओ, ठीक है ना। इस तरह से वो बोलने लग जाता है। देन वहाँ पे सर्वेंट आ जाता है और सर्वेंट भी उससे बताता है कि एलन दैट द फ्रेम मेकर्स वांट्स टू स्पीक टू हिम, कि जो फ्रेम मेकर है वो आपसे बात करना चाहता है। देन एलन, डोंट रन अवे हुगी, आई विल बी बैक इन अ मोमेंट, आई एम बिजी नाउ बट आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। देन एलन क्या बोलता है कि भागो मत यहाँ से हुगी, अभी रुके रहो, मैं अभी वापस आऊंगा, और क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी हूँ अभी और तुमसे बातें करना चाहता हूँ मैं। द ओल्ड बैगर टेक्स एडवांटेज ऑफ एलन्स एब्सेंस टू रेस्ट फॉर अ मोमेंट ऑन अ वुडन बेंच दैट वॉज बिहाइंड हिम। ही लुक्ड सो forlorn and raised that Hugi could not help pitying him, and felt in his pockets to see what money he had, and all he could find was a sovereign and some coppers. Then old beggar जो होता है वो अब एडवांटेज लेता है, टेक एडवांटेज टू एलन्स एब्सेंस, क्योंकि एलन तो वहाँ से चला गया था और बोलता है मैं अभी आता हूँ ना, कुछ टाइम के लिए चला गया था। अब वहाँ पर वो बैठा हुआ था वुडन बेंच के पास, एंड वॉज बिहाइंड हिम, बिल्कुल उसके पीछे। देन वो देखता है उसको, ही लुक्स सो फ्रॉलेंट एंड रेज दैट हुगी कुड नॉट हेल्प पिटिंग हिम, और कौन जो हुगी है वो तो उसकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सका। फेल्ट इन हिज पॉकेट टू सी व्हाट मनी ही हैड, वो उसकी पॉकेट को देख रहा है कि इसकी पास कितने पैसे हैं। ऑल ही कुड फाइंड वाज अ सॉवरेन एंड सम कॉपर्स। हुगी murmuring to himself, poor old fellow, he wants to eat more than I do, but it means no hansoms for a fortnight. अब यहाँ पर हुगी जो है वो धीरे धीरे अपने आप से बोलने लग जाते हैं ना, वैसे ही कर रहा है। murmuring to himself, poor old fellow, मतलब उस बैगर को देखकर बोल रहा है कि old fellow he wants, कि वो क्या चाहता है, he wants it more than I do, क्या वो मुझसे भी ज़्यादा चाहता है, मेरे पास तो खुद काम नहीं है और वो मुझसे ज़्यादा चाहता है। Then Hugi walks across the studio and slips the sovereigns into the beggar's hand. और हुगी क्या करता है, वहीं पर स्टूडियो में पूरा घूमता रहता है, walks across the studio and slips the sovereigns into the beggar's hand. ओके और इस तरह से वो दिख रहा है ना आपको, beggars के हैंड में कुछ रख देता है। Then beggar with a faint smile on his raised lips, thank you sir, thank you. Then beggar उसको thank you बोलता है उस फ्रेंड के लिए। Alan returns soon, but he grows all the brushes now. So Hugi takes his leave, promising to meet in the evening. अब एलन जो है वो वापस आ जाता है, जल्दी वापस आ जाता है। Then he grows all the bushes now, और वो दोबारा से अपनी पूरा, थोड़ा सा तो बिजी था ही वो, है ना, उसका शेड्यूल जो था बिजी था, लेकिन जो हुगी है वो टेक्स हिज लीव, अब वहाँ से चला जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो इवनिंग में वापस आएगा। देन सीन 2 में क्या होता है बच्चे, सीन 2 को पढ़ लेते हैं। सीन 2 के अंदर क्या होने वाला है अब आगे। इन द इवनिंग एलन एंड हुगी मीट एट द पैलेट क्लब, अब वहीं पर वो इवनिंग में भी एलन और हुगी मिल जाते हैं आपस में। हुगी, वेल एलन, डिड यू गेट द पिक्चर फिनिश्ड ऑल राइट? सो हुगी आते ही एलन से पूछता है कि अच्छा मुझे लगता है तुमने अपनी पिक्चर जो है वो फिनिश कर ली है ना। देन पूछने लग जाता है, एलन बोलता है फिनिश्ड एंड फ्रेम्ड, ठीक है, फिनिश्ड भी कर लिया है और वो फ्रेम्ड भी हो चुकी है माय बॉय। And by the by, you have made a conquest, and the old model you saw is quite devoted to you. He asked so many questions about you. I had to tell him all about you, who you are, where you live, and what your income is, what prospectus you have. Then Alan बोलता है हाँ वो तो बिल्कुल डन है और बिल्कुल रेडी है। अब उसके बाद तो जो ओल्ड मॉडल है जैसे तुमने देखा था, इज क्वाइट डिवोटेड टू यू, मतलब वो तुम्हारे लिए काफ़ी दयावान है। और ही आज सो मैनी क्वेश्चन, उसने तुम्हारे बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। आई हैड टू टेल हिम, और मैंने सब चीज़ें उसको बताई। वो पूछ रहा था कि तो वो कौन है, कहाँ पे रहता है, क्या इनकम है उनकी और किस तरह की लाइफ वो जी रहा है।
Then Hugi, my dear Ellen, I shall probably find him waiting for me when I go home. But of course, you are only joking. Poor old wretch. I wish I could do something for him. I think it is dreadful that anyone should be so miserable. I have got heaps of old clothes at home. Do you think he would care for any of them? Why his rags were falling on bits? Then Hugi बोलता है, then उसका जवाब आता है, My dear Ellen, I shall probably find him waiting. मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरा वेट कर रहा होगा when I go home. ठीक है, जब मैं घर गया था तो मुझे लग रहा था कि शायद वो मेरा वेट कर रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स यू आर ओनली जोकिंग, लेकिन मुझे लग रहा है तुम मजाक ही कर रहे हो. पुअर ओल्ड रैच, आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर हिम. मैं चाहता था कि मैं उसके लिए कुछ कर पाऊँ, लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं थी और मुझे जाना पड़ा. आई थिंक इट इज़ अ ड्रीडफुल. और ये ऐसा लग रहा था, कैसी सिचुएशन थी? ड्रीडफुल थी, थोड़ी भयानक थी, जो अच्छी नहीं सिचुएशन थी. एंड एनी वन शुड बी सो माइजरेबल. और कोई भी कैसा ऐसा नहीं होना चाहिए जो माइजरेबल सिचुएशन के अंदर हो. एंड आई हैव गॉट हीप्स ऑफ ओल्ड क्लोथ्स. और मेरे पास तो पूरा हीप ऑफ ओल्ड क्लोथ्स क्या होता है बच्चे? पूरा, जैसे हम बोलते हैं ना कपड़े का ढेर घर पर, है ना, तो ऐसे ही आई हैव गॉट, मेरे पास क्या था? कपड़े का पूरा ढेर था घर पर. डू यू थिंक he would care for any of them? Why his rag was falling on bits? Ellen, but he looks splendid in them. I would not paint him in a frock coat for anything. What you call rags, I call romance. What seems poverty to you is picturesqueness to me. However, I'll tell him of your offer. देन एलन क्या बोलता है? एलन का जो जवाब आता है फिर बोलता है, अच्छा ठीक है, लेकिन ही लुक स्प्लेंडिड इन हिम. मुझे वो थोड़ा स्प्लेंडिड नज़र आ रहा था. आई वुडेंट पेंट हिम इन अ फ्रॉक कॉट फॉर एनीथिंग. और मैंने इसलिए उसको क्या नहीं किया था? आई वुडेंट पेंट हिम इन अ फ्रॉक कोट पर मैंने उसके किसी भी तरह का पेंट नहीं किया था. देन व्हाट यू कॉल रैग्स, आई कॉल रोमांस. और तुम क्या बोल रहे हो? रैग्स है वो, तुम रैग्स जिसको बोल रहे हो मैं उसको क्या बुलाता हूँ? रोमांस बुलाता हूँ. कि ये रोमांस है जो कैसा दिखाई देता है? पॉवर्टी के अंदर. तुम्हारे अंदर भी नजर आता है. इवन जब आप पिक्चर के अंदर देखोगे तुम उसको क्या देखोगे? रोमांस क्रिएट हो रहा है. हाउएवर आई लेट हिम ऑफ योर ऑफर. होगी एलन, योर पेंटर आर इज अ हार्टलेस लोड. तो एलन बोलता है कि जो तुम्हारा पेंटर है ना वो कैसा है? हार्टलेस है, मतलब ऐसा लगता है उसके दिल ही नहीं है. एलन, एन आर्टिस्ट हर्ट इज इन हिज हेड एंड बिसाइड्स आवर बिजनेस इज टू रियलाइज द वर्ल्ड एज वी सी इट, not to reform it as we know it. And now tell me how Lyrais, the old model, was quite interested in her. Hogi, you don't mean to say you talked to him about her? Ellen, certainly I did. He knows all about the relentless colonels, the lovely Lyra, and the 10,000 pounds that you need to have her. अब एलन की जो बातचीत स्टार्ट हो जाती है तो एलन बताता है कि जो आर्टिस्ट होता है ना, उसने बोला कि हार्टलेस होते हैं आर्टिस्ट, तो पेंटर जो होते हैं वो हार्टलेस होते हैं, उनको दिल नहीं होता. तो बोलता है नहीं, दिल की बात नहीं है, उनके पास दिमाग होता है. ठीक है, और दिल भी उनका दिमाग में ही होता है, वो उसी से सोचते हैं, तभी वो अच्छी अच्छी पेंटिंग बना पाते हैं. देन बिजनेस इज टू रियलाइज द वर्ल्ड एज वी सी. और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जो बिजनेस है वो वर्ल्ड को किस तरह से, वर्ल्ड के अंदर हम देखते हुए भी अपने बिजनेस को किस तरह से रियलाइज करते हैं. नॉट टू रिफॉर्म एज वी नो इट. एंड नाउ एक चीज और बता देता हूँ, हाउ ल्यूरा इज. तो ल्यूरा कैसी है? ओल्ड मॉडल वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन हर. जो ओल्ड मॉडल था वो भी क्या उसमें इंटरेस्ट ले रहा था? उसने भी उसके बारे में बात की. देन हुगी बोलता है, यू डोंट मीन टू से यू टॉक टू हिम अबाउट हर. तुम क्या सोचते हो कि उसने मुझसे इस बारे में बात ही नहीं करी या मैंने नहीं करी होगी? देन सर्टेनली हाँ, आई डिड, हमने करी है. देन एलन बोलता है, ही नोज ऑल अबाउट द रेंटलेस कॉलोनल. उसको ना सारी चीज़ें पता है. उसको कैसी चीज़ें पता है? उसको पता है रेंटलेस कॉलोनल के बारे में, लवली ल्यूरा के बारे में, 10,000 पाउंड्स के बारे में जो उसको ज़रूरत है, सब चीज़ें उसको पता है. देन हुगी लुकिंग वेरी रेड एंड एंग्री, यू टोल्ड दैट ओल्ड बैगर ऑल माई प्राइवेट अफेयर्स. क्या तुमने उस ओल्ड बैगर को सारे मेरे प्राइवेट चीज़ें भी बता दी हैं? Then Ellen, my dear boy, that old beggar, as you call him, is one of the richest men in the Europe. He could buy all London tomorrow without overdrawing his account. He has a house in every capital, dines of gold plate, and can prevent Russia from going to war when he chooses. Hugi, what on earth do you mean? Then Ellen क्या बताता है? तुम क्या बोल रहे हो? वो ओल्ड बैगर है my dear boy. ओल्ड बैगर नहीं है, ये तो तुम ही बोलते हो उसको ओल्ड बैगर. वो कौन है? वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द यूरोप.
और वो पूरे लंदन को खरीद सकता है। ही कुड बाय ऑल लंदन टुमारो, और कल तो बोला है खरीदने वाला ही है, विदाउट ओवर ड्रॉइंग हिज अकाउंट। इज अ हाउस इन एवरी कैपिटल, उसके पास हर एक कैपिटल में हाउस है, उसका घर है। देन डाइंस ऑफ गोल्ड प्लेट है। देन कैन प्रिवेंट रशिया फ्रॉम गोइंग टू वॉर, और वो रशिया को बचा भी सकता है वॉर से, और जैसा वो चाहता है। देन हुगी बोलता है ये कैसी बातें कर रहे हो तुम एलन, what I say is true to a word. The old man you saw today in the studio was Baron Hansberg. He is a great friend of mine. Buy all the pictures and gave me a commissions a month ago to paint him as a beggar. It is the fantasy of a millionaire, and I must say he made a magnificent figures in his rags, or perhaps I should say in my rags, and are an old suit I got in Spain. Then Hugi almost cries, Baron Hansberg? Good heavens, I have him a sovereign. Then Alan क्या बोलता है? Alan बोलता है तुम समझ रहे हो उसको कि वो ओल्ड बैगर है, ऐसा है, लेकिन ये सच है। I say is true to a word. और जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही है। जो ओल्ड मैन है जो तुमने देखा था आज जिसको, ठीक है, स्टूडियो के अंदर, वॉज इज बैरन हंसबर्ग है। और वो बैरन हंसबर्ग कौन है बच्चे? अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइंड। और साथ में बता रहा है एलन कि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। देन बाइज ए ऑल माई पिक्चर्स, और उसने मेरी सारी की सारी पिक्चर्स खरीद ली और मुझे कमीशन दे दिया है। एंड अ मंथ अगो टू पेंट हिम एज अ बैगर, कि किससे मुझे बैगर की पिक्चर बनानी है उसके लिए भी मुझे उसने कमीशन दे दिया था। और ये एक फैंटेसी ऑफ मिलेनियर है। आई मस्ट से दैट ही मेड अ मैग्निफिसेंट फिगर इन हिज रैग्स, और परहैप्स शायद ऐसा होना चाहिए, आई शुड से इन द रैग्स एंड ऑल द ओल्ड सूट आई गॉट इन अ स्पेन। देन हुगी जो है वो सारी बातें सुनकर ऑलमोस्ट क्राइज, यार बैरन हंसबर्ग, गुड हेवंस, आई गेव हिम अ सोवरन। हुगी सिंक्स इनटू द आर्म चेयर्स इन डिस्मे, और मतलब वो ऐसे एक बोलते ना एक हिलना। देन हुगी क्या हो गया, ये बातें सुनकर उसकी तो हिल ही गया, ऐसा लगता है आर्म चेयर ही पूरा हिलने लग गई, उसको विश्वास ही नहीं हुआ था। देन एलन गेव हिम अ सोवरन। Oh, laughs loudly, my dear boy. You will never see it again. Then बोलता है, give me a sovereign. अब मुझे ये चीजें बताओ, मुझे दो sovereign. और ऐसे बोलते जोर जोर से वो हंसने लग जाता है एलन, और बोलता है, my dear boy, you will never see it again. तुम अब उसको दोबारा नहीं देखोगे। होगी, you are my friend, aren't you? I think you might have told me, Ellen, and not have let me make such a fool of myself. Ellen, well, to begin with, Hugi, it never entered my mind that you went about disturbing arms in that reckless a way. I can understand your proposing to a pretty model, but you're giving a sovereign to an ugly one. By God, no. Besides, when you came in, I didn't know whether Hansberg's would like his name mentioned. You know, he wasn't in full address. Hugi, what a duffer he must think me. देन हुगी जो है वो अब बातें करने लग जाता है, यू आर माई फ्रेंड, ऐसे बोलते हुए कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मुझे कभी नहीं मिलेंगे, तुम तो मेरे दोस्त हो, ऐसे बोलने लग जाते ना। देन एलन नॉट हैव लेट मी मेक अ सच फूल ऑफ माई सेल्फ, इस तरह से मुझे बेवकूफ़ भी मत बनाओ। देन एलन वेल टू बिगिन विद हुगी, कि मान जाओ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। इट नेवर एंटर्ड माई माइंड, और ये चीज़ें मेरे ना दिमाग में नहीं आई थी पहले कि मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता दूँ। यू वेंट अबाउट डिस्टर्बिंग आर्म्स के बारे में, कि वो भिखारी के बारे में, रेकलेस वे के बारे में। सो मैं सब समझ सकता हूँ कि यू आर प्रोपोजिंग, जो तुम्हारा प्रोपोजिंग है किस चीज़ के लिए, अ प्रिटी मॉडल के लिए, बट यू आर गिविंग अ सोवरन टू एन अगली वन, लेकिन तुमने अपना सोवरन किसको दिखाया, अगली वन को दिखाया। बाय गॉड नो, बिसाइड्स व्हेन ही केम इन, जब वो आए थे, देन आई डिड नॉट नो वेदर हंसबर्ग के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था जो तुम नाम मेंशन कर रहे हो। देन हुगी बोलता है, व्हाट अ डफर ही मस्ट थिंक मी। एलन नॉट एट ऑल, ही वॉज इन द हाइएस्ट स्पिरिट्स आफ्टर यू लेफ्ट, ही केप्ट chuckling to himself and rubbing his old wrinkles hand together. I could not make out why he was so interested to know all about you. But I see it all now. He'll invest your sovereign for you, Hugi, pay you the interest every 6 months and have a capital story to tell after dinner. Then Ellen, not at all. बोल देता है not at all, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। And वो कौन था, he was in the highest spirits, मतलब वो एक ऐसे बोल सकते हो कि वो सबसे हाईएस्ट स्पिरिट्स थी आफ्टर यू लेफ्ट।
मतलब तुम्हारे छोड़ने से पहले वो पूरी एक हाईएस्ट स्पिरिट के रूप में माना जाएगा। देन ही केप्ट चंकलिंग टू हिमसेल्फ, और कुछ ना कुछ तुमने उसके लिए छोड़ा है। देन रबिंग हिज ओल्ड रिंकल्स हैंड टुगेदर, क्योंकि तुम्हारे आपस में जो देखा तुमने, उनके हाथों को देखा होगा तो कैसे दिख रहे थे, उनके ओल्ड रिंकल हैंड्स साथ में दिखे। एंड आई कुडंट मेक आउट वाई ही वॉज सो इंटरेस्टेड टू नो ऑल अबाउट यू, और तुम्हारे बारे में जानना ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो तुम्हारे बारे में जानना भी चाहते थे। और क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे तुम्हारी सॉवरन पर और तुम्हारे लिए। देन होगी पे यू द इंटरेस्ट एवरी 6 months, और एवरी 6 months तुम्हें पे करना पड़ेगा। एंड हैव अ कैपिटल स्टोरी टू टेल आफ्टर डिनर, और जो ये और ज्यादा स्टोरी है वो मैं डिनर के बाद बताने वाला हूँ। होगी आई एम एन अनलकी डेविल, द बेस्ट थिंग आई कैन डू इज टू गो टू बेड एंड माई डियर एलन यू मस्ट नॉट टेल दिस टू एनी वन। सो होगी बदलता है कि मैं कौन हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा लगता है अनलकी डेविल हूँ। मतलब एक डेविल क्या होता है बच्चे, राक्षस होना है ना, राक्षस। तो बोल रहा है राक्षस तो हूँ लेकिन वो भी मैं अनलकी हूँ। सबसे बेस्ट थिंग क्या है जो मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इज टू गो टू बेड, कि मैं बेड पर जा सकता हूँ, कर सकता हूँ। एंड माई डियर एलन यू मस्ट नॉट टेल दिस टू एनीवन, और ये किसी को बताना मत, मैं बस यही कर सकता हूँ, सो सकता हूँ। देन एलन नॉनसेंस, इट रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट क्रेडिट ऑन योर philanthropic spirits होगी, and don't run away, have dinner with me tonight and you can talk about Lura as much as you like. However, Hoogie would not stop but walked home feeling very unhappy and leaving Alan fits of laughter. अब क्या होता है, जो एलन है वो सीधा बोल देता है नॉनसेंस, कैसी बातें कर रहे हो, और ये कैसी चीजें हैं, इट रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट क्रेडिट, ये रिफ्लेक्ट करती है हाईएस्ट क्रेडिट को ऑन योर फिlanthropic स्पिरिट्स के बारे में होगी। एंड कहीं पर जाओ मत, डोंट रन अवे, हैव डिनर विद मी टुनाइट, बोलता है आज रात मेरे साथ खाना खाओ, हम बातें करेंगे और ल्यूरा के बारे में बातें करेंगे जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है। देन होगी वहां पर रुकता ही नहीं है और वो सीधा भाग जाता है अपने घर पर। वॉकड होम एंड फीलिंग वेरी अनहैप्पी उसको फील होता है, एंड लिविंग एलन टू फिट्स ऑफ लाफ्टर, और वो फिर क्या करने लग जाता है, एलन देखने लग जाता है और वो तो घर पे चला गया। देन एलन हंसने लग जाता है। देन स्टूडेंट स्टार्ट होता है सीन 3। The next morning, Hoogie is at breakfast when the servant brings him up a card on which is written, Mr. Gottwe, Northern Special Envoy of Baton Hansburg. अब यहाँ पर जो Hoogie है वो ब्रेकफास्ट अपना कर रहा है, तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है एंड ब्रिंग्स हिम अप अ कार्ड, और क्या लेकर आता है, वहाँ पर कार्ड ले आता है ना, ऑन विच इज रिटन। अब उस कार्ड पर लिखा क्या था, लिखा था मिस्टर गॉस्टेव नॉर्दर्न स्पेशल इनोवे ऑफ बैरन हांसबर्ग, और कार्ड पर ही लिखा। देन हुगी क्या करता है, मर्मर्स टू हिमसेल्फ, अपने आप ही थोड़ा फुसफुसाता है और बोलने लग जाता है अपने आप से, आई सपोज ही हैज कम फॉर एन अपोलॉजी टू द सर्वेंट, शो द विजिटर अप। तो बोलता है कि शायद ये सर्वेंट है ना कुछ माफी वाफी मांगना चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो इस तरह से सर्वेंट के बारे में सोच रहा है। एंड शो द विजिटर अप, और ये सारी बातें हम कैसे विजिटर से शो करते हैं। Then a little later an old gentleman with gold spectacles and grey hair comes into the room, और तभी थोड़ी देर बाद एक जेंटलमैन आता है जो गोल्ड स्पेक्टिकल्स पहने हुए थे, ग्रे हेयर थे, और वो रूम के अंदर आ जाता है। देन गस्टेव, हैव आई ऑनर ऑफ एड्रेसिंग मिस्टर हुगी रास्किन, हुगी बोज। देन अब यहाँ पर जो गेस्टेव थे बच्चे वो बोलने लग जाते हैं, सीधा सीधा उनका कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है कि हैव आई ऑनर ऑफ एड्रेसिंग, किसको ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, मिस्टर हुगी रेस्किन को। देन गॉस्वे क्या और नेक्स्ट बोलते हैं, आई हैव कम फ्रॉम बैरन हंसबर्ग, द बैरन, और मैं कहाँ से आया हूँ, बैरन हंसबर्ग से आया हूँ। देन हुगी स्टैमरिंग, आई बेग सर दैट यू विल ऑफर हिम माई सीनियर्स अपॉलॉजी। तो बोलता है कि अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, और वो बोलता है आई बेग, ठीक है मैं माफ़ी मांगता हूँ, दैट यू विल ऑफर हिम माई सिंसियर अपॉलॉजी, और मेरी जो ये अपॉलॉजी है, जो मेरा माफ़ी मांगना है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। देन गस्टेव विद अ स्माइल एंड एक्सटेंडिंग अ सील्ड एनवेलप, द बैरन हैज कमीशन्ड मी टू ब्रिंग यू दिस लेटर, और इसके अंदर जो ये मैंने आपको दिखाया है, तो एक एनवेलप होता है वहाँ पर, तो स्माइल करता है और एक सील्ड एनवेलप उसको एक्सटेंड करता है। बैरन अब उसको देखता है कि क्या है, द बैरन हैज कमीशन मी, जो बैरन है ये उसका कमीशन है जो मुझे दिया गया है, टू ब्रिंग यू दिस लेटर,
और इस लेटर में वो कमीशन मैं लेकर आया हूँ. ऑन द आउटसाइड ऑफ द एनवेलप्स रिटर्न्स a wedding present of Hughie Raskin and Laura Merton from an old beggar, and inside was a check for 10,000 pounds. और उस पर क्या लिखा था, बाहर क्या लिखा था एनवेलप पर बच्चे, लिखा था अ वेडिंग प्रेजेंट. ये वेडिंग प्रेजेंट है किसके लिए, हुगी रास्किन के लिए और ल्यूरा मार्टिन के लिए. किसकी तरफ से है, ओल्ड बैगर की तरफ से है. और इसके अंदर क्या है, चेक है 10,000 पाउंड का. हुगी इज too surprised to say even a single word when he finds Gustus walking out, and the whole city is amazed when the Baron himself attends the wedding breakfast and makes a speech too. Millionaires models remarks Ellen to Hughie is an asides are rare enough, but by God, model millionaires are rare still. और यहाँ पर क्या होता है, अब हुगी की शादी हो जाती है किसके साथ बच्चे, ल्यूरा के साथ. और वहाँ पर जो शादी अटेंड करने पहुंचे थे तो कौन थे, मिलेनियर मॉडल्स, और जिसके अंदर से हमारे जिसका नाम था यहाँ पर था बैरन. और यहाँ पर सब यहाँ पर आ गए थे कि शादी अटेंड करने के लिए यूरोप से, मतलब शादी एक बहुत बड़े अंदाज में की गई. और वहाँ पर इवन अ सिंगल वर्ड व्हेन ही फाइंड्स गस्टेव वॉकिंग अबाउट, और वो देखते हैं और पूरे जो होल सिटी है इज अमेज्ड व्हेन द बैरन हिमसेल्फ, जब बैरन ने खुद इस शादी को अटेंड किया, वेडिंग ब्रेकफास्ट वहां पर किया, मेक्स अ स्पीच ट्रू. और ये क्या था, मिलेनियर मॉडल्स थे जो बन चुके थे. अब जो पहले ओल्ड बैगर से थे अब वो कौन थे, मिलेनियर मॉडल्स. और ये तो एक तरह से उनके लिए क्या आ गया, आशीर्वाद के रूप में आ गया कि उन्होंने जैसे जैसे बताया कि मैं ल्यूरा को चाहता हूँ, ये वो तो सारी बैगर के आगे अपनी स्टोरी डिस्क्लोज की थी, उसी के अकॉर्डिंग अब उसको कहीं ना कहीं ये हो गया बैगर को कि मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए. और हुगी की उसने प्रॉपर हेल्प की और बाद में जाकर ल्यूरा और हुगी की शादी हो गई. तो दिस इज एंड ऑफ द स्टोरी. और ये लिखी किसके थ्रू है बच्चे, बेस्ड ऑन अ स्टोरी बाय ऑस्कर वाइल्डे, इनके थ्रू लिखी गई है. और दिस इज एंड ऑफ द स्टोरी. और इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज बच्चे, डू इट योरसेल्फ.